हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगते हैं तो बच्चों का तनाव बढ़ जाता है। सिलेबस जल्दी पूरा कैसे करें, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरी साल खेलकूद में निकाल देते हैं। आज के टाइम में ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो साल के शुरुआत से ही पढ़ाई करते हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान हो जाते हैं। यदि आप लगातार कोचिंग और स्कूल जा रहे हैं तो वहां भी सिलेबस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब तक अध्यापक बच्चों को सारे सिलेबस को नहीं पढ़ा देते तो एग्जाम की तैयारी अधूरी रहती है। आपको सबसे पहले मुश्किल और इम्पोर्टेंट विषयों को पूरा करना चाहिए, ताकि आप कम परेशान हो और आप तनाव से दूर रहें और खुद को स्वस्थ रख पाए, जिससे आप लगातार पढ़ाई कर सकें। यदि आप अपना सिलेबस समय पर पूरा करना चाहते हैं तो दिए गए टिप्स को फॉलो करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। सिलेबस जल्दी पूरा करने के टिप्स। फर्स्ट, रोजाना इंपॉर्टेंट विषयों के नोट्स बनाएं। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक साथ और एकदम से सब कुछ याद कर लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का एक खास फायदा है कि आप एग्जाम के टाइम में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, वरना एग्जाम में आपका सारा टाइम किताब खोलने बंद करने में बीत जाएगा। नोट्स बनाने के लिए जब आप विषयों को लिखते हैं, इससे आप याद भी जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादातर हमें याद रहता है। सेकंड, विषयों का समय बांट लें। यदि आप सिलेबस टाइम से पूरा करना चाहते हैं ताकि आपको रिवीजन का समय भी मिल जाए, तो विषयों को बांट लेना चाहिए, ताकि आप सबसे पहले सबसे भारी विषयों को पूरा कर ले, फिर उससे कम भारी और फिर हल्का विषय को पूरा कर ले, तथा हर टॉपिक को समझकर याद करें, रटे नहीं, जिससे वो टॉपिक आपको याद रहे। थर्ड, केवल इम्पोर्टेंट विषयों को पढ़ें। यदि आप भी कम समय में अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो पूरा पढ़ने या याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस को याद करना और पढ़ना मुश्किल है। तो आप सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस कीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले एग्जाम में बार बार आए हैं। इससे आपको सिलेबस जल्दी खत्म करने में मदद मिलेगी। फोर्थ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दें। यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे मैथ और आपके पास टाइम कम है तो आपका चिंता करना नेचुरल है। गणित जैसे सब्जेक्ट आपका बहुत समय लेता है, तो इस सिचुएशन में आप रोजाना गणित के सवाल को हल करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। फिफ्थ, टाइम टेबल जरूर बनाएं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और स्कूल कॉलेज रोजाना जाते हैं और फिर कोचिंग भी जाते होंगे, ऐसे में आपके पास टाइम की कमी होती है, तो आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, जिससे आपको पहले से पता हो अब आपको क्या करना है और आप उस काम के लिए पहले से ही तैयार रहें। सुबह जल्दी उठने की आदत भी एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए, जिससे आपके पास टाइम दूसरे स्टूडेंट के मुताबिक ज्यादा होगा। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। तो जिस लास्ट पॉइंट के बारे में मुझे बताना है वो है लाइब्रेरी की बुक का इस्तेमाल करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक आपको एक बुक से समझ नहीं आता, तो आपको लाइब्रेरी से बुक लेनी चाहिए, ताकि किसी से मांगनी न पड़े और आपका टाइम खराब ना हो, आपको आसानी से बुक मिल जाए। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना जरूरी है।